यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको इस ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में एक स्पष्ट आइडिया मिल गया होगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वास्तविक दुनिया में इस ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले चलो एक लोकप्रिय विषय लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। साल 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत के साथ लोग बिना किसी थर्ड पार्टी यानी बैंक की मदद के किसी भी व्यक्ति को पैसे भेज और प्राप्त कर सकते थे। तब से लेकर आज तक 1600 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसीज बनाए जा चुके हैं। उनमें से कुछ हैं इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर, ट्रोन और मोनेरो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी आईडी, पासपोर्ट, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, रहने का प्रमाण पत्र आदि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और यही बात इस तकनीक को सबसे खास बनाती है। लेकिन इसके लिए आपको केवल अपना सिक्योरिटी कोड प्राप्त करना होगा। इसे संक्षेप में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। आगे हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन तकनीक किसी वाहन उद्योग से कैसे संबंधित है। दोस्तों, जिस दिन किसी वाहन को बनाया जाता है उसी दिन से उस वाहन की एक तय किलोमीटर्स होती है, जिसे मापने के लिए उस वाहन में एक मीटर लगा होता है। ये मीटर ये मापती है कि गाड़ी कितनी चली है। लेकिन वाहन के द्वारा तय की गई इस दूरी मतलब किलोमीटर्स को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है और कम चलने वाले वाहन के रूप में बेच दिया जा सकता है। तब उस वाहन को जो ग्राहक खरीदेगा वो ये सोचकर खरीद लेगा कि यह वाहन बहुत कम चली है और उस ग्राहक को उस वाहन के उचित मूल्य से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए इन नियमित ऑडीमीटर के बजाय हम इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट ऑडीमीटर का उपयोग कर सकते हैं और ब्लॉकचेन में इस वाहन के किलोमीटर्स की संख्या को अपडेट कर सकते हैं। इससे हम वाहन की सही डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी इस वाहन के वास्तविक जानकारी को बदलने में सक्षम नहीं हो पाएगा। सो इस तरह की तकनीक का वर्तमान में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बॉस की IoT लैब नामक कंपनी द्वारा 100 कारों पर परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ भी टेस्ला कंपनी द्वारा वर्तमान में निर्मित सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया गया है। भविष्य में BMW और टोयोटा जैसी कंपनियां भी सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए इस ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल वोटिंग के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों की चुनाव के लिए मतदान केंद्र में कागजात का उपयोग किया जाता है, जिसे बैलेट पेपर भी कहा जाता है। तो इस विधि में बहुत पैसा खर्च होता है और समय भी। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यानी कि EVM सिस्टम सफल नहीं है, क्योंकि हैकर इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं और अपने तरीके से परिणाम को बदल सकते हैं। हम इस पुराने पेपर मेथड वोटिंग सिस्टम को रोक सकते हैं और हम वोट देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस प्रणाली में बहुत पारदर्शिता है। अब हम खाद्य उद्योग में ब्लॉकचेन तकनीक को कैसे लागू करें, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यदि हम खाद्य उत्पाद के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं तो हम ठीक से जान सकते हैं कि प्रोडक्ट यानी खाद्य सामग्री को कब बनाया गया था और ये कहाँ से आया था। आपको बता दूं कि दुनिया भर में हर साल आधे मिलियन से ज्यादा लोग खाद्य जनित बीमारी से मरते हैं। इसका कारण है कि भोजन को सही मानक में देखने का कोई तरीका ही नहीं है। यदि हम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग फूड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं तो इससे हम प्रोडक्ट की सभी जानकारियां ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस खाद्य उत्पाद को कब काटा गया, ये कहाँ से आया, कब तक परिवहन में था और ये कब बना। इस तरह की तमाम जानकारियां हम ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। IBM और वॉलमार्ट जैसी ये 2 कंपनियां अमेरिका में पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। अंत में हम बात करते हैं कि यह तकनीक रियल एस्टेट उद्योग के लिए कैसे आवश्यक है। कल्पना करें कि आप जमीन का एक टुकड़ा खरीद रहे हो, इसलिए आपको यह जानना होगा कि इस जमीन के पिछले कितने मालिक थे और इस जमीन के वर्तमान मालिक को किसने बेचा, उसने इसे कब खरीदा था, यह जमीन पहले कितने लोगों के पास थी और यह किसको बेची गई थी, वगैरह वगैरह। आपको ये सब जानने के लिए पैसे और समय दोनों खर्च करने होंगे। इसलिए सोचिए, अगर इस जमीन की जानकारी ब्लॉकचेन में जमा हो गई होती तो आपको ये सारी जानकारी मात्र 1 मिनट में मिल जाती। दोस्तों, मैंने इन बातों को आपको बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि यह ब्लॉकचेन तकनीक कितनी उन्नत है और कितनी पारदर्शी भी।
अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे। जाते जाते हर सप्ताह नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए क्रिप्टो कार्टल चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।